दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर ये खबर तो आपके पास होगी ही कि राहुल गांधी आज की तारीख में तमिलनाडु के दौरे पर है। और ये दौरा उनका निजी दौरा है। इसके साथ ही साथ ये दौरा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने इस स्कूल के मैनेजमेंट से एक वायदा किया था। उसी वायदे को निभाने के लिए राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी अपने दोस्त के साथ खड़े नजर आए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, फटकार लगाई और अपने दोस्त के साथ जाकर खड़े हो गए। कौन है वो दोस्त? जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। और तमिलनाडु की जो सियासत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण एंट्री ले लेना चाहती है, कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक ने यह कहिए कि शाह साहब का पूरा सपना तोड़ दिया है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही जारी रहे, बनी रहे। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य जो बेहद जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई रिसोर्सेज हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट है और तमिलनाडु हर तरीके से एक संपन्न राज्य है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से वहां पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। वैसे भी यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटका के अलावा तेलंगाना में, केरला में भारतीय जनता पार्टी लगातार पेंट्रेट करती हुई आपको नजर आएगी। अब दोस्तों, बात लेकिन आज हम जरा तमिलनाडु की और तमिलनाडु की उस सियासत की करेंगे जिसमें कांग्रेस और डीएमके के बीच एक तनातनी चल रही है। और इसी बीच में एक नई पार्टी है, उसने भी एंट्री ले ली है। आप सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं टीवीके की। अब टीवीके के प्रमुख यानी कि थलापति विजय, एक्टर विजय, अभिनेता विजय, दरअसल अमित शाह बीते दिनों जब तमिलनाडु के दौरे पर थे तो भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही थी और उस बीच मीटिंग अमित शाह ने टीवीके के साथ गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने की बात कही। सोचिए, अमित शाह, अगर अमित शाह ये कह रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो अगर इस बारे में सोच रहे हैं कि टीवीके के साथ, विजय के साथ गठबंधन करें, इसका मतलब एक बड़े प्लेयर के तौर पर, एक बड़े सियासी प्लेयर के तौर पर थलापति विजय आज नजर आते हैं तमिलनाडु में। उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग तो है ही, वो अलग बात है। दूसरा, तमिलनाडु का जो अब तक का सियासी सफर रहा है, उसको अगर गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि फिल्म जगत से और खास तौर पे तमिल फिल्म इंडस्ट्री से निकले हुए लोगों को वहां पर सियासत में गजब की सफलता मिलती है। जाहिर सी बात है, थलापति विजय ऐसा ही एक अध्याय लिखने जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने जैसे ही ये गठबंधन की संभावना तलाशने वाली बात कही, तुरंत ही एक जवाब आया और ऐसा लगा जैसे टीवीके ने करारी बेइज्जती करी हो अमित शाह साहब के। और उसके बाद से टीवीके और विजय दोनों ही बिल्कुल निशाने पे आ गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के। क्या कहा टीवीके ने? टीवीके ने सीधे तौर पे यह कहा कि कांग्रेस हमारी स्वाभाविक गठबंधन है, हमारा कांग्रेस के साथ स्वाभाविक गठबंधन है। अब सोचिए, कांग्रेस का वहां गठबंधन डीएमके के साथ है, लेकिन टीवीके ने यह बात कह दी। दूसरी तरफ कांग्रेस में प्रवीण चक्रवर्ती जैसे लोग, शशिकांत सेंथिल जैसे लोग, वो खुद ये चाहते हैं कि कांग्रेस टीवीके के साथ गठबंधन कर ले, जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं
और ऐसे में जिस तरीके से अब तक एमके स्टैलिन के साथ तनातनी चल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस को छोटा भाई बनकर वहां रहना पड़ रहा है, कम से कम वो स्थिति नहीं आएगी। टीवीके के साथ सम्मानजनक तरीके से गठबंधन हो जाएगा। अब इसका एक इशारा आज राहुल गांधी ने खुद दे दिया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का वो ट्वीट है। राहुल गांधी ने ट्वीट किस संदर्भ में किया आप ये भी जान लीजिए। थलापति विजय की आखिरी फिल्म है जननायकन, जिसे हिंदी में जन नेता टाइटल के साथ रिलीज होना है, और यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? सेंसर बोर्ड ने अनुमति ही नहीं दी, सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। यह आपको अच्छे से पता होगा कि दरअसल जो हालात है ना भारतीय जनता पार्टी के, मोदी सरकार के, वो एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से कैसे किसी को सप्रेस किया जाए उसकी कोशिश में लगे रहते हैं। तो थलापति विजय चूंकि अमित शाह का ऑफर स्वीकार नहीं कर रहे, तो ऐसे में उनको किस तरीके से सप्रेस किया जाए, तो उनकी जो आखिरी फिल्म है, जिस फिल्म के साथ ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति करूंगा तमिलनाडु की बेहतरी के लिए, मैं अब सियासत में कदम रख रहा हूं तमिलनाडु की बेहतरी के लिए, और इसके बाद मेरा फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा, इसके बाद मैं फिल्मों में काम ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तमिलनाडु के लिए काम करूंगा। उनकी फिल्म को रोका जा रहा है, सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, और इसको लेकर राहुल गांधी ने तमिलनाडु पहुंचने से पहले ही आज की तारीख में थलापति विजय का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन फिल्म का नाम लिया और बाकायदा कहा कि तमिल आवाजों को सप्रेस ना कीजिए, ये तरीकेकार ठीक नहीं है। और लोकतंत्र क्या होता है? वही तो होता है जहां पे असहमत आवाजों को भी जगह मिलती है, असहमत आवाजों को। भाई ठीक है, केंद्र में मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे, लेकिन अगर हम असहमत हैं तो हमारी आवाज को जगह तो मिलनी चाहिए, यही तो है लोकतंत्र। लेकिन अच्छा, इसके साथ ही साथ देखिए ये सब कुछ कोइंसिडेंस, ये देखिए अभी विजय कल की तारीख में तमिलनाडु से दिल्ली आए थे, चेन्नई से दिल्ली आए थे। क्यों आए थे? आपको याद होगा उनकी रैली में एक भगदड़ हुई थी। उस भगदड़ के बाद सीबीआई जांच हो रही है उसकी, और उस सिलसिले में सीबीआई ने तलब किया था विजय को। अब ये दौर शुरू हो गया है विजय के साथ, क्योंकि विजय की पार्टी ने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस जो है वो हमारा स्वाभाविक सहयोगी है, उसके साथ हमारा नेचुरल गठबंधन है, नेचुरल अलायंस है। अच्छा, अब कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक क्या है, जरा उस तरफ चलिए। दोस्तों, डीएमके से बार बार बात करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो कोशिश ऐसा लग नहीं रहा कि सफल हो पाएगी। दरअसल 38 सीटें मांग रही है कांग्रेस, और डीएमके चाहती है कि नहीं, आप 30 से भी कम सीटें लीजिए। पहले 32 तक का खींच-खाच के ऑफर दिया था, अब 30 से भी कम लीजिए। इस तरीके से कांग्रेस को गठबंधन में सप्रेस किया जा रहा है तमिलनाडु में। दूसरी तरफ उन्हीं जगहों से आने वाले शशिकांत सेंथिल जैसे नेता हैं, प्रवीण चक्रवर्ती भी हैं जो बड़ी बारीकी से डेटा को समझते हैं। तो प्रवीण चक्रवर्ती सीधे तौर पर कांग्रेस के आला कमान को इस बात का संकेत दे चुके हैं कि तमिलनाडु में यदि कांग्रेस को अपनी स्थिति अच्छी करनी है, मजबूत करनी है, अपने दम पे खड़े होना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तो बेहतर है कि वो टीवीके के साथ चली जाए, थलापति विजय के साथ चली जाए, और थलापति विजय निश्चित तौर पर तमिलनाडु चुनाव में कुछ बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं। यह प्रवीण चक्रवर्ती ने भी कहा, यह अमित शाह ने भी कहा। अमित शाह भी गठबंधन की संभावना तलाश रहे थे भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग में, और प्रवीण चक्रवर्ती भी सेम बात कह रहे हैं, शशिकांत सेंथिल भी यही कह रहे हैं। अब चलते चलते एक बात और समझ लेते हैं। मैं बार बार राहुल गांधी का दोस्त क्यों कहता हूं थलापति विजय? ये दोस्ती कोई आजकल परसों की नहीं है। 2009 का साल था, तब राहुल गांधी और थलापति विजय की पहली मुलाकात हुई थी।
उस समय थलापति विजय को 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ना था। सारी बातें लगभग तय हो चली थी, लेकिन अपनी कुछ कमिटमेंट्स थे विजय के, फिल्मी दुनिया को, फिल्मी जगत को, उनकी कुछ फिल्में बाकी रह गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी सियासत में आऊंगा, उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा मैं जब भी सियासत में आऊंगा फुल फ्लेज आऊंगा, उसके बाद सिर्फ सियासत करूंगा, सिर्फ राजनीति करूंगा। और वो समय अब आया है 2009 के बाद। अच्छा, थलापति विजय और राहुल गांधी, करूर भगदड़ के बाद राहुल गांधी ने पहले थलापति विजय को ही फोन किया, उनसे ही जाना हालचाल, उनसे ही पूछा, दुख जताया। दूसरी तरफ थलापति विजय की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि वन साइडेड कम्युनिकेशन चल रहा है, एक तरफा प्यार चल रहा है राहुल का विजय के लिए या विजय का राहुल के लिए। राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं तो थलापति विजय राहुल गांधी को बधाई देते हैं, इसकी राहुल गांधी को बधाई देते हैं। मोदी जी तीसरा टर्म लेते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी को थलापति विजय बधाई नहीं देते, राहुल गांधी को बधाई देते हैं उस समय भी। इससे आगे बढ़िए, अभी जब चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए विपक्ष के तमाम सांसद निकलते हैं और उनको डिटेन किया जाता है, वही मार्च जिसमें अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फाड़ते हुए नजर आए थे, तो उस वक्त भी थलापति विजय कंडेम करते हैं और कहते हैं कि यह बेहद ही गलत तरीका है, इस तरीके से सांसदों को डिटेन नहीं करना चाहिए। भाई अपने देश में ही तो जा रहे थे, और जाहिर सी बात है चुनावी प्रक्रिया पे यदि सवाल विपक्ष उठा रहा है, उसे शक है, शंका है, तो भाई चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष बॉडी के तौर पर विपक्ष को जवाब देना चाहिए। यानी कि राहुल और विजय दोनों लगभग एक जैसी ही बातें कर रहे हैं, दोनों की आइडियोलॉजी एक सी है, दोनों आइडिया ऑफ इंडिया में भरोसा रखते हैं, दोनों नेहरू, गांधी, अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले हैं। और इन सब के दरमियान राहुल गांधी का आज एक ये ट्वीट करना और अपने उस पुराने दोस्त के साथ जाकर खड़े हो जाना, मोदी सरकार को आड़े हाथों लेना, घेरना उस फिल्म को लेकर के, ये इस बात का संकेत है कि तमिलनाडु की सियासत में कांग्रेस और टीवीके वो दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब हैं और किसी भी पल इस बात का ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतना समय वो निकाल सकते थे कि डीएमके से जाकर के बात कर लेते, एक छोटी सी मीटिंग कर लेते, लेकिन नहीं, राहुल ने इस मीटिंग को इग्नोर किया। राहुल की तरफ से सीधे तौर पे कह दिया गया कि ये निजी दौरा है और मैं सिर्फ और सिर्फ सेंट थॉमस स्कूल के मैनेजमेंट को जो कमिटमेंट मैंने किया था कि मैं आऊंगा, उसकी वजह से आ रहा हूं, सिर्फ स्वर्ण जयंती समारोह में मैं भाग लूंगा, वापस आ जाऊंगा। बहरहाल शाह साहब का सपना यदि टीवी के साथ वो चले जाते तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं पूरा होने की दिशा में बढ़ चला होता। लेकिन आज की तारीख में विजय और राहुल गांधी के इस जुगलबंदी से, कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक से शाह साहब का ये सपना कि तमिलनाडु का किला वो फतह कर लेंगे, वो सपना अब टूट चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।